This is problem 2.4 of chapter 2 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and the statement of the problem is two vectors of magnitudes A and B make an angle theta with each other when placed tail to tail. Prove by taking components along two perpendicular axes that the magnitude of their sum is, and we need to prove this formula for two vectors whose magnitudes are A and B. और हमने ये फार्मूला प्रूफ करना है उस कंडीशन के लिए जब उन दोनों वेक्टर्स की टेल को मिलाया जाता है। और कंडीशन ये है कि हमने ये फार्मूला प्रूफ करना है उन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को लेके। सो फर्स्ट डिफाइन आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम and then try to draw those two vectors in that system. So let's say this is our coordinate system. This is positive x-axis and this is positive y-axis. Then we can draw two vectors. Let this be vector A, ठीक है, और ये वेक्टर A और वेक्टर B की जो डायरेक्शन है ये हमारी फ्रीडम है, ये हमारी चॉइस है। और मैं देखें यहाँ पे वेक्टर A को प्योरली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहा हूँ, ये मेरी फ्रीडम है। आप इसको किसी डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। जबकि जो वेक्टर B है वो लेट्स से कि ये वाला वेक्टर B है, और हम देख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स जो एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ, वो एंगल जो है वो थीटा है। तो हमने इन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं और फिर इनका रिजल्टेंट लेना है उन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए। तो हमें पता है कि जो रिजल्टेंट होता है किसी भी वेक्टर का वो उसके कंपोनेंट्स से हम ले सकते हैं। और इस तरह के जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा, और चूँकि उन्होंने प्रॉब्लम के अंदर रिजल्टेंट को r से रिप्रेजेंट किया है तो हम भी रिजल्टेंट को r से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो r हमारे पास जो होता है, r वेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आर एक्स टाइम्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई टाइम्स जे यूनिट वेक्टर। और ये आर एक्स और आर वाई उस रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं, सही है। तो हमारे पास जो आर एक्स अब आएगा ये होगा इक्वल आर एक्स जो है ये इक्वल होगा ए एक्स प्लस बी एक्स के। और यहाँ पे आप अगर आई यूनिट वेक्टर नहीं भी लिखते तो इसका मतलब यही है कि ये एक्स कंपोनेंट है। और सिमिलरली जो आर वाई है वो इक्वल होगा ए वाई प्लस बी वाई के, यानी एक्स और वाई कंपोनेंट्स का सम। और ये बात जब हमने किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा था और फिर उनका रिजल्टेंट फाइंड किया था दो वेक्टर्स का, तो ये बातें हमने देखी थी कि रिजल्टेंट हमेशा भी जो है वो कैसे होता है, एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके और वाई कंपोनेंट्स को सेपरेटली ऐड करके आप ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल रिजल्टेंट आता है। और अब हम इस डायग्राम से ए एक्स और ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई की वैल्यूज़ ले सकते हैं। और अगर आप देखें तो उस डायग्राम से जो ए एक्स की वैल्यू है, ए एक्स जो है वो पूरे का पूरा किधर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसका मतलब है वो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर है। और ए वाई जो होगा वो ज़ीरो होगा क्योंकि वेक्टर ए जो है वो प्योरली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। सिमिलरली जो ए वाई आएगा वो किसका, जो ए एक्स आएगा, लेट्स कैलकुलेट एक्स फर्स्ट, सॉरी जो बी एक्स आएगा, तो हमारे पास जो बी एक्स है वो किसके इक्वल होगा, बी कोसाइन थीटा, क्योंकि बी वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो ये बन जाएगा बी कोसाइन थीटा। और सिमिलरली जो बी वाई आएगा वो इक्वल होगा बी साइन थीटा के। एक और चीज़, मैंने कैपिटल ए और कैपिटल बी यूज़ किए हैं वेक्टर्स के लिए सिंबल्स, उन्होंने स्मॉल ए और स्मॉल बी दिए हुए हैं, सो इट डजेंट रियली मैटर। तो हमने सिर्फ फार्मूला प्रूफ करना है जनरली। तो अब ये ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई की वैल्यूज़ से हम आर एक्स और आर वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर इस फार्मूला से हम वेक्टर आर जो है उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आर एक्स आएगा, लेट्स कैलकुलेट आर एक्स। तो आर एक्स इक्वल होता है ए एक्स प्लस बी एक्स, और ए एक्स जो है वो ए के बराबर है, प्लस बी एक्स जो है वो किसके इक्वल है, बी कोसाइन थीटा। सिमिलरली जो आर वाई है वो इक्वल है ए वाई प्लस बी वाई के, और ए वाई जो है वो ज़ीरो है, ए वाई ज़ीरो है, और जो बी वाई है वो है हमारे पास बी साइन थीटा। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हम इसको
आर के इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो जो मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला बनेगा वो बनेगा आर इक्वल्स आर एक्स स्क्वेयर्ड प्लस आर वाई स्क्वेयर्ड होल स्क्वायर रूट। तो आर एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास वो है ए प्लस बी कोसाइन थीटा होल स्क्वायर्ड प्लस आर वाई की जो वैल्यू है वो है बी साइन थीटा होल स्क्वायर्ड, और इस सारे का हमारे पास स्क्वायर रूट है। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इस वाले स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर्ड कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोसाइन थीटा प्लस दूसरी टर्म बनेगी बी स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर थीटा। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक स्टेप में, और अगर आप गौर करें तो ये बी स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा है और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से आप बी स्क्वायर कॉमन ले तो हमारे पास बनेगा कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास सिंपली रह जाएगा बी स्क्वायर, तो ये टर्म बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म जो है 2ab कोसाइन थीटा और इस सारी टर्म का स्क्वायर रूट, और ये इक्वल है आर के। और अगर आप गौर करें तो बिल्कुल यही फार्मूला हमने प्रूफ करना था। तो हमने ये फार्मूला प्रूफ कर लिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके, और इसी फार्मूला को आप मैथमेटिक्स में एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस। तो आपने लॉ ऑफ कोसाइंस को वेक्टर्स की मदद से यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। और ये सवाल मैं अब आपके लिए छोड़ देता हूँ कि लॉ ऑफ कोसाइंस जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने गालिबन मैट्रिक में प्रूफ किया होगा, वो यहाँ पे आप वेक्टर्स की मदद से कैसे प्रूफ कर सकते हैं, वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए कैसे प्रूफ कर सकते हैं। और इसका जवाब अगर आपने थ्योरी को गौर से सुना था और उसके ऊपर सोचा होगा तो लाजमी तौर पे फ़ौरन से पता चल जाएगा।